वीडियो 17 बन रही है। इस लेक्चर के कंटेंट है, डिटेल टॉपिक है, वो 3.3 के पढ़ेंगे। ओके, तो हम क्या करते हैं, दो वेक्टर ले ले। लेट वी हैव टू वेक्टर। हमने दो वेक्टर लिए, मतलब ये बना एक वेक्टर A है, दूसरा वेक्टर B है। पहले इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट को नोटेशन देते हैं। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ A, वेक्टर A in B is denoted by, इस तरह A लिखोगे फिर डॉट डालोगे, या सम टाइम इसको अगर हम इस तरह भी लिख सकते हैं AB। ओके हो गया। एंड डिफाइन एज, अब मैं प्रॉपर डिफाइन कर रहा हूं। देखिए ये मैथमेटिकल डिफिनेशन है इसकी। ये वेक्टर A डॉट वेक्टर B, पहले A वेक्टर का मैग्नीट्यूड फिर B वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फिर इन दोनों के दरमियान एंगल, वो हम क्या नॉर्मली क्या लेते हैं, कॉस थीटा। ओके, अब देखिए यहाँ पे मैं एक चीज़ डाल रहा हूँ रिमार्क की सूरत में। वो रिमार्क क्या है, देखिए जो डॉट प्रोडक्ट है, क्योंकि देखिए रिमार्क 1 में लिखता हूँ, ये एक नंबर है, ये भी एक नंबर है, और कास थीटा के जब थीटा वैल्यू डालोगे तो ये भी क्या आएगा, नंबर आएगा। तो पूरा जो रिज़ल्ट है वो एक नंबर आता है। इसका मतलब ये बना डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ऑलवेज अ नंबर। वो हमेशा एक क्या होता है, नंबर होता है। नंबर मतलब स्केलर। ओके, ये चीज़ क्लियर। अब आते हैं एक नेक्स्ट रिमार्क के ऊपर। नेक्स्ट रिमार्क क्या है, वो बल्कि रिमार्क नहीं है, वो इसके और नाम है। तो मैं इसको निक नाम देता हूँ कि इसके और क्या क्या नाम लिए जा सकते हैं। निक नेम, देखिए जो डॉट प्रोडक्ट है, जो क्या है, डॉट प्रोडक्ट इज आल्सो कॉल्ड, इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं क्योंकि इसका रिजल्ट एक नंबर आता है। और लीनियर अलजेब्रा में इसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है इनर प्रोडक्ट। ये सेम चीज़ है, लेकिन इनर प्रोडक्ट उसको इस सूरत में कहते हैं जब वेक्टर n डायमेंशन में चले जाए, उसकी प्रोडक्ट को फिर क्या कहेंगे, इनर प्रोडक्ट कहेंगे। ये चीज़ भी ओके। अब हम अगर इसके ऊपर एक एग्जांपल ले ले, फिर इसको डायग्राम, फिर डायग्राम देखते हैं इसका कि क्या होता है असल में। ओके, एक वेक्टर ये है, फॉर एग्जांपल ये वेक्टर A, ये वेक्टर है B, ये वेक्टर A है, ये वेक्टर क्या है, B है। अब इन दोनों के दरमियान कुछ एंगल आ गई, मान लो दिस इज कॉल्ड थीटा। अब क्या करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड मान लो A मॉड, इसका मैग्नीट्यूड B मॉड। अब इसके डायग्राम से A डॉट B किस तरह निकालते हैं कि जो A वेक्टर है, अगर आप इनका प्रोडक्ट किससे करना चाहते हो, तो B वेक्टर के साथ करना चाहते हो, तो आप इस वेक्टर का मॉड लोगे, फिर इसके साथ ज़रब करोगे इस वेक्टर के मॉड के साथ, फिर जितनी एंगल यहाँ तक आ गई है उसका काज लोगे। ये इसकी डायग्रामेटिकल वजाहत है। इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। ओके, अब अगर एक एग्जांपल से काम ले तो और
बढ़िया हो जाएगा जी। वाह। अब एग्जाम्पल से काम लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि लेट ए मॉड आपको गिवन है 2, बी मॉड आपको गिवन है 4, ओके, थीटा आपको गिवन है 60 डिग्री। कहते हैं ए डॉट बी को क्या कर दे, फाइंड कर दे। इसका सलूशन तो बहुत ही सिंपल है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, क्या रिजल्ट होगा, ए मॉड बी मॉड कॉज ऑफ थीटा। ऊपर से डेटा यहाँ पे प्लग कर दे, ए मॉड बी मॉड, ए मॉड की वैल्यू 2, बी मॉड की वैल्यू 4, ओके, और कॉज ऑफ कितना है 60 डिग्री। ये जो कॉस 60 है इसकी वैल्यू होती है 1/2। तो क्या होगा सर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इन दोनों से 8 निकलेगा, इनसे क्या निकलेगा, पूरे रिजल्ट से 1/2। अब 2 से डिवाइड करें तो क्या निकला 4। तो इसका मतलब ये बना, हमने ऊपर क्या कहा था रिमार्क में कि जो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है वो एक नंबर होता है। देखिए आप देख भी सकते हैं, वो रिमार्क भी इससे क्या हो गया, क्लियर हो गया। ओके, अब इससे कुछ सीक्वेंसेस आते हैं, कुछ रिजल्ट इससे आ जाते हैं। इसका टॉपिक हम क्या रख देते हैं, इमीडिएट सीक्वेंसेस, consequences of the definition of dot product। क्या क्या consequences आते हैं वो पढ़ते हैं। अब सबसे पहले एक डेफिनेशन आएगी इसके, ऐसे वो ऑलरेडी हम पहले कर चुके हैं। ये डेफिनेशन बड़ी इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है, इसको बोलते हैं पैरेलल वेक्टर। देखिए पैरेलल वेक्टर ऑलरेडी मैं डिफाइन कर चुका था ज्योमेट्रिकली। कौन से वेक्टर पैरेलल होते हैं, जो कि डायरेक्शन में क्या हो, सेम हो। लेकिन अब पैरेलल वेक्टर डिफाइन कर रहे हैं डॉट प्रोडक्ट के लिए। क्या कहेंगे, टू वेक्टर, let vector A and vector B be the two vectors। ये हमने दो वेक्टर लिए, ओके, then their dot product, then their dot product is vector A dot B, and define as, यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या डिफाइन करो, ए वेक्टर बी वेक्टर कॉज ऑफ थीटा। अब हम ऐसे किसके लिए रिजल्ट निकालना चाहते हैं, पैरेलल वेक्टर के लिए। तो अगर आप दो वेक्टर देखें, ये फॉर एग्जांपल एक वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, दो वेक्टर है, ये पैरेलल है। पैरेलल क्यों है, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। देखिए इन दोनों में कोई एंगल नहीं है, इन दोनों में कोई एंगल नहीं है। या इसको मैं इस तरह भी वजाहत दे सकता हूँ, फॉर एग्जांपल ये वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर इसके ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पे और इन दोनों केसेस में इनके माबीन कोई एंगल नहीं है। इसका मतलब है कि पैरेलल वेक्टर की निशानदेही किस तरह करोगे कि उसके दरमियान कितनी एंगल होगी, 0 डिग्री। देन इफ थीटा इक्वल टू 0, अगर थीटा को मैं 0 लिया जाए, देन द वेक्टर आर पैरेलल। तो वेक्टर क्या होंगे, पैरेलल होंगे। इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, तो रिजल्ट निकालते हैं ए डॉट बी, ए वेक्टर बी वेक्टर बी मॉड कॉज ऑफ 0।
नोट कर ले, ये जो cos ऑफ 0 है इसको 1 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ए वेक्टर बी वेक्टर, तो इसकी जगह 1 होगा तो क्या निकला? ओके, इसका मतलब ये बना कि जो पैरेलल वेक्टर होते हैं उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आता है, पॉजिटिव नंबर आएगा। ये इसकी मैक्सिमम रिजल्ट है, ये इसकी क्या है? मैक्सिमम रिजल्ट है। अब आते हैं एक नेक्स्ट डेफिनेशन के ऊपर। ये डेफिनेशन है एंटी पैरेलल। क्या डेफिनेशन है? एंटी पैरेलल वेक्टर। वेक्टर जब एंटी पैरेलल होंगे तो इसकी डॉट प्रोडक्ट की क्या डेफिनेशन आएगी? ओके, कंसीडर कर ले, लेट इट कंसीडर, let us consider two vectors a and b, their dot product, इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? a वेक्टर डॉट b वेक्टर cos थीटा। ओके, अब अगर मैं देखिए डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल शॉर्टली देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इसकी ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन आएगी। दोनों की अपोजिट डायरेक्शन है, दोनों वेक्टर की क्या है? इफ थीटा इक्वल टू 180 then the vector are एंटी पैरेलल। तो वेक्टर क्या होते हैं? एंटी पैरेलल होते हैं। ओके, इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? देयर डॉट प्रोडक्ट is defined as a vector b vector a mod b mod cos of theta। थीटा की जगह वैल्यू पुट कर दें, थीटा की जगह पुट होगा 180। अब ये नोट कर ले, ये जो cos ऑफ 180 होता है इसको -1 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? -1 बोलते हैं। तो क्या होगा? a वेक्टर डॉट b वेक्टर, इसकी जगह -1। देखिए ये सबसे मिनिमम रिजल्ट आता है डॉट प्रोडक्ट का, जब एंगल आपकी क्या आ रही हो? 180 आ रही हो, यानी एंटी पैरेलल की सूरत में। ओके, ये भी ओके हो गया जी। अब आते हैं डेफिनेशन की तरफ। डॉट प्रोडक्ट में इक्वल वेक्टर की क्या हिसाब है? ये डेफिनेशन है इक्वल वेक्टर की। दो वेक्टर ले ले, लाइट वी हैव टू वेक्टर्स, हमने दो वेक्टर लिए, i.e. एक वेक्टर a है, दूसरा वेक्टर b है। देन देयर डॉट प्रोडक्ट, इसकी डॉट प्रोडक्ट क्या होगी? पहले डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं। देयर डॉट प्रोडक्ट इज a वेक्टर डॉट b वेक्टर a mod b mod cos of theta। अब देखिए, अगर मैं a और b को इक्वल करूं तो इसका डॉट प्रोडक्ट का क्या हिसाब होगा? देन a वेक्टर डॉट b वेक्टर, b की जगह a पुट कर दे, a mod, यहाँ पे a पुट कर दे, a mod cos ऑफ थीटा। अब यहाँ पे एंगल क्या होगी? एंगल देखते हैं। ये देखिए, ये एक वेक्टर a है, इसके ऊपर सेम वेक्टर इसी सेमत में और इसी लेंथ के साथ जा रहा है। तो इसका मतलब ये पैरेलल की एक ऑप्शनल केस है, ठीक है। ये पैरेलल की क्या आ गई? केस आ गई। तो इसका मतलब है इस सूरत में भी एंगल क्या होगी? 0 डिग्री होगी। तो cos ऑफ 0 डिग्री, cos ऑफ 0 ऊपर हमने बताया था 1 होता है। तो a mod क्या होता है? क्या होगा? स्क्वायर।
यानी ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर का रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, ए मॉड का। ओके, ये रिजल्ट भी बड़ा सिंपल था। अब नेक्स्ट एक और डेफिनेशन आती है, ये डेफिनेशन है इसी डॉट प्रोडक्ट के ऊपर हम क्या डिफाइन करते हैं, ऑर्थोगोनल। इसको परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, ऑर्थोगोनल वेक्टर। ओके, दो वेक्टर ले लें। लेट वी हैव टू वेक्टर्स, वी हैव टू वेक्टर्स। हम दो वेक्टर्स ले रहे हैं, एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है। अब देखिए, पहले डॉट प्रोडक्ट इसको डिफाइन करें, देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज डिफाइंड। क्या डिफाइन है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए मॉड बी मॉड कॉज ऑफ थीटा। मतलब ये बना, ये वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है। अब इन दोनों के दरमियान अगर आप देखें 90 एंगल बन रही है। कितनी एंगल बन रही है? तो इसी सूरत में इनका डॉट प्रोडक्ट यानी दो वेक्टर आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। एफ थीटा इक्वल टू 90, देन द वेक्टर क्या होंगे, वेक्टर इज ऑर्थोगोनल। और इस ऑर्थोगोनल के लिए एक और वर्ड भी यूज़ किया जाता है नॉर्मली, परपेंडिकुलर। क्या यूज़ किया जाता है, परपेंडिकुलर। देन क्या होगा कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए मॉड बी मॉड कॉज ऑफ 90 डिग्री। कॉज 90 जो होता है वो 0 के इक्वल होता है। ए मॉड बी मॉड, ये ए मॉड, ये बी मॉड, ये क्या होगा, 0 होगा। तो ए डॉट बी इक्वल टू, यानी मतलब क्या बना, अगर हम दो वेक्टर को जांचना चाहते हैं कि वो वेक्टर परपेंडिकुलर है कि नहीं है, तो इनका रिजल्ट अपने पास क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। पैरेलल के लिए ए मॉड बी कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आना चाहिए, और एंटी पैरेलल के लिए नेगेटिव रिजल्ट आना चाहिए, जबकि परपेंडिकुलर के लिए क्या आना चाहिए, हाँ 0 आना चाहिए। अब स्केलर प्रोडक्ट फाइंड करते हैं यूनिट वेक्टर का। स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर आपके पास क्या क्या है, कौन कौन से यूनिट वेक्टर है, आई, एक है जे, दूसरा है, तीसरा है के। हमने फाइंड करना है कि आई, आपको पता होना चाहिए कि आई डॉट आई का रिज़ल्ट 1 निकलेगा, जे डॉट जे का रिज़ल्ट 1 निकलेगा, के डॉट के का रिज़ल्ट 1 निकलेगा। क्यों? आपको पता है कि ए वेक्टर बी वेक्टर का रिज़ल्ट किसकी इक्वल होता है नॉर्मली, ए मॉड बी मॉड कॉज ऑफ थीटा के। देखिए आई वेक्टर ये आई है, इसके ऊपर दूसरा आई भी ऊपर जा रहा है। इसका मतलब है कि इनके दरमियान, आई और आई के दरमियान एंगल क्या होती हैं, अगर एक वेक्टर आई हो दूसरा आई हो तो उनके दरमियान एंगल क्या होती हैं, 0 डिग्री होती हैं। तो ए की जगह आई पुट कर ले, बी की जगह भी आई मॉड कॉज ऑफ 0 डिग्री। 0 क्यों पुट किया, क्योंकि आई के ऊपर दूसरा भी आई है, तो इसका मतलब दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है, या दोनों इक्वल वेक्टर है। इक्वल वेक्टर के लिए ऊपर हमने रिजल्ट पढ़ा है कि उनके दरमियान एंगल क्या होती है, 0। आई मॉड 1 होगा क्योंकि यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है, 1, तो इसका मैग्नीट्यूड 1, कॉज ऑफ 0 को क्या बोलते हैं, 1। तो आई डॉट आई का रिजल्ट क्या निकला, 1 निकला। अब आते हैं जे डॉट जे के ऊपर, तो जे डॉट जे का रिजल्ट भी 1 निकलता है। क्यों? आपने पढ़ा है ए वेक्टर बी वेक्टर का मॉड किसकी इक्वल होता है, ए मॉड बी मॉड, ठीक है। जे मतलब का मतलब होता है कि अब जे के ऊपर जे जा रहा है, ऊपर बिल्कुल, तो इसका मतलब है कि इसी सेंस में दोबारा जब एक दूसरे के ऊपर जा रहे हो तो एंगल क्या होगी, 0 डिग्री। तो जे डॉट जे
ये कॉज ऑफ थीटा होती है। तो इसकी जगह जे, दूसरी की जगह भी जे, कितनी एंगल पुट करोगे क्योंकि 0 डिग्री है, ये पूरा जे है। तो ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, कॉज ऑफ 0 को क्या बोलते हैं 1। तो जे डॉट जे का रिजल्ट क्या निकला, ओके, इसका रिजल्ट भी निकला 1। के डॉट के का रिजल्ट भी 1 निकलता है। हमें पता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ थीटा के। फॉर एग्जांपल अगर ये आपका के है, फॉर एग्जांपल अगर आपके ये के हैं तो दूसरा वेक्टर भी के इसी के ऊपर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि दोनों के दरमियान एंगल क्या होगी, 0 डिग्री होगी, यानी इक्वल वेक्टर है। अब पुट कर ले फर्स्ट ए की जगह के, दूसरे बी की जगह के, तो के माट कॉज ऑफ क्या होगा 0 डिग्री। 0 डिग्री क्यों पुट किया, क्योंकि दूसरा भी के है। तो के माट को क्या बोलते हैं 1 बोलते हैं, कॉज ऑफ 0 को क्या बोलते हैं 1। तो रिजल्ट क्या निकला 1, यानी के वेक्टर डॉट के वेक्टर का रिजल्ट क्या निकला 1। ओके, अब और केसेस पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल आई डॉट जे और जे डॉट आई, ठीक हो गया, इसका रिजल्ट 0 निकलेगा। के डॉट आई डॉट के, इसका रिजल्ट भी क्या निकलेगा 0। हाँ, जे डॉट के डॉट जे, इसका रिजल्ट भी क्या निकलेगा 0। अच्छा, अब इस रिजल्ट को निकालते हैं। इसका मतलब क्या बना, ये देखिए फॉर एग्जांपल ये आई यूनिट वेक्टर है, ये देखिए जे यूनिट वेक्टर इसके बिल्कुल अपोजिट यानी परपेंडिकुलर आ रहा है, यानी दोनों में कितनी डायरेक्शन कितनी एंगल आती है 90। या आप जे को के से क्या करते हैं डॉट करते हैं, तो इसी सूरत में भी एंगल क्या होती है, दोनों सूरत में एंगल क्या बन रही है आपकी 90। तो इस वजह से दोनों का रिजल्ट भी क्या आता है 0 आता है। देखते हैं कि क्या होता है। आपके पास रिजल्ट क्या है, पहले इसको लेते हैं ए वेक्टर बी वेक्टर, ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड कॉज ऑफ थीटा। लेकिन चूंकि ये परपेंडिकुलर है, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा था, अगर आप 3.2 वगैरह देखें उसकी डिटेल टॉपिक में हमने पढ़ा था कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक हो गया, तो इसकी जगह ए की जगह आई पुट कर दें, बी की जगह जे, आई मॉड जे मॉड कॉज ऑफ थीटा कितनी होगी 90 डिग्री। आई डॉट जे, चूँकि यूनिट वेक्टर इसका रिजल्ट 1, इसका रिजल्ट 1, कॉज ऑफ थीटा 90 क्या होता है 0 होता है, तो इस वजह से इसका रिजल्ट क्या निकला। देखिए ये चीज़ नोट कर ले कि ए डॉट बी, ये बाद में मैं प्रूव भी करूँगा, बी डॉट ए, इन दोनों का रिजल्ट इक्वल होता है। तो इसका मतलब है कि इसको मैं उल्टा कर सकता हूँ, आई डॉट जे लिख सकता हूँ, इसका रिजल्ट भी क्या होगा 0 होगा। तो आई डॉट जे, जे डॉट आई, इसका रिजल्ट क्या आ गया, यानी कम्यूटेटिव लॉ डॉट प्रोडक्ट में क्या होती है होल्ड होती है। अब नेक्स्ट आते हैं के डॉट आई और या आई डॉट के, इसका रिजल्ट भी क्या निकलना है 0। मतलब क्या बना, ये देखिए ये फॉर एग्जांपल आई यूनिट वेक्टर है, ये देखिए के वैसे आपको नज़र आ रहा है कि ये 90 नहीं, ये असल में इस तरह बिल्कुल इसके ऊपर होता है, क्योंकि हमारे पास डायग्राम ऊपर हम ड्रा नहीं कर सकते, ये बिल्कुल इसके ऊपर बन रहा होता है 90 एंगल के साथ। कितनी असल में बनती है इसकी 90। क्या रिजल्ट पढ़ा है आपने, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए मॉड बी मॉड कॉज ऑफ थीटा। लेकिन थीटा क्या पुट करोगे 90, ए की जगह के, बी की जगह आई, ओके होगा, के डॉट आई के मॉड आई मॉड कॉज ऑफ 90, कॉज ऑफ 90 0 होगा। तो पूरा टर्म राइट साइड पे क्या निकलेगा, इससे 1 इससे क्या निकलेगा 0। अब देखिए आपको मैंने बताया अभी ए डॉट बी, अब पहले से नोट कर ले, बी डॉट ए का रिजल्ट क्या होता है 1 होता क्या होता है इक्वल होता है, सॉरी। तो जब ये आपस में इक्वल है तो इसका मतलब इसको मैं उल्टा कर सकता हूँ, आई डॉट के का रिजल्ट भी क्या होगा फिर 0 होगा। तो क्या मतलब बना, आई वेक्टर डॉट आई के वेक्टर डॉट आई वेक्टर डॉट के वेक्टर, इसका रिजल्ट हमेशा
क्या होता है, 0 होता है। अब नेक्स्ट आते हैं, हाँ, जे डॉट के और के डॉट जे, इसका रिजल्ट भी क्या निकलेगा, 0। तो सर रिजल्ट क्या पड़ा है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए मॉड बी मॉड कॉज ऑफ थीटा। ओके, तो ए की जगह जे, बी की जगह के, ए की जगह जे, बी की जगह के, कॉज ऑफ थीटा। अब देखिए थीटा कितना बन रही है, ये देखिए आई फॉर एग्जांपल, ये फॉर एग्जांपल जे है, इन दोनों के दरमियान भी कितनी आती है, एंगल 90। तो ये 1 कॉज ऑफ 90 क्या होता है, 0 होता है। तो जे डॉट के का रिजल्ट भी क्या निकलेगा, 0 निकलेगा। इट्स ओके। तो हमने पूरे सारे रिजल्ट निकाले। अब के डॉट जे को हम, इसका रिजल्ट भी 0 निकलेगा। इसकी रीज़न मैं क्या दूंगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव लॉ क्या होती है, होल्ड होती है। तो इस वजह से जे डॉट के डॉट जे, इस दोनों का रिजल्ट क्या निकलेगा, 0। ये टॉपिक भी ओके। अब देखिए एक रिमार्क है, बड़ा इंटरेस्टिंग रिमार्क है, इसको मैंने पहले प्रूफ करना था बार, बल्कि पहले कहना था, लेकिन अभी कह देते हैं आपको। ओके, देखिए फॉर एग्जांपल ये एक्स वाई प्लेन है, इधर सारे पॉजिटिव हैं, इधर कॉस जो है वो नेगेटिव है, यानी -1 मैंने लिखा, वैसे नेगेटिव होता है जनरली, ठीक है। इधर कॉस थीटा नेगेटिव है, ठीक हो गया। इधर भी कॉस थीटा क्या है, पॉजिटिव है। मतलब क्या बना, इसका मतलब वाज़ेह कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हम इस केस को लेते हैं, ठीक हो गया। यानी जब एंगल, ये देखिए ये π/2 है, यानी 90, या यहाँ पे कितने तक है, पाई तक। इफ़ π/2 लेस देन थीटा लेस देन पाई, देन फिर क्या होगा, ए डॉट बी का जो रिज़ल्ट है वो नेगेटिव आएगा। ये क्यों, अब इसको वाज़ेह कर देते हैं। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का रिज़ल्ट किस तरह लिखते हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर, ओके हो गया, कॉज ऑफ थीटा की। अब देखिए ये कॉस थीटा है, जब यहाँ पे आप एंगल, यानी आपका रिजल्ट पूरा इस सिमत में घूम रहा हो, यानी दो वेक्टर इसी डायरेक्शन, यानी इस क्वाड्रेंट में लाई हो रही हो, तो इस क्वाड्रेंट में सेकंड में कॉस थीटा क्या होती है, नेगेटिव होती है। चलो ये तो नेगेटिव, फॉर एग्जांपल इसका कोई नेगेटिव रिजल्ट आया, मान लो उस रिज़ल्ट को मैं, इस रिज़ल्ट को मैं नेगेटिव x नाम देता हूँ, कैसे नेगेटिव x आ रहा है, लेकिन ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी हैं, ये भी क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी हैं, मैंने पॉजिटिव दोनों के लिए डाला। तो इसका रिज़ल्ट अगर आप पूरा देखें, लेकिन ये जो x है फॉर एग्जांपल ये क्या है, पॉजिटिव है। ये थोड़ा आप कंफ्यूज होंगे, लेकिन अब मैं दोबारा रिपीट करूँगा। तो रिज़ल्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। मतलब क्या बना कि ए मैग्नीट्यूड तो कोई पॉजिटिव रिज़ल्ट है, बी मैग्नीट्यूड भी कोई पॉजिटिव रिज़ल्ट है, लेकिन cos थीटा का जो पूरा रिज़ल्ट आता है जब एंगल इस तरह यानी 90 और 180 के दरमियान लाई हो रही, तो उसका रिज़ल्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो ये पॉजिटिव, ये क्या है, नेगेटिव, पॉजिटिव क्या हो गया, पॉजिटिव, इससे क्या आएगा, नेगेटिव। तो मतलब क्या बना कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का जो पूरा रिज़ल्ट आएगा वो क्या निकलेगा, नेगेटिव। ओके, अब आते हैं एक और रिजल्ट की तरफ। वो रिजल्ट क्या है, एक्सप्रेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट in term of component। ये बड़ा आसान सा टॉपिक है। दो वेक्टर ले ले, लेट टू वेक्टर्स i.e. एक वेक्टर a है, दूसरा वेक्टर b है, दोनों स्पेस में लाई हो रहे हैं, तो इसकी तीन कंपोनेंट बनेंगे इन स्पेस। ए वेक्टर क्या होगा, x1i फॉर एग्जांपल, y1j प्लस c1k।
दूसरा वेक्टर होगा बी, जिसके कंपोनेंट होंगे x2i प्लस y2j प्लस z2k। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, ये हम अपना रिजल्ट है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर की जगह वैल्यू पुट कर दें x1i y1j प्लस z1k, फिर डॉट डाल दे x2 की बी की वेक्टर की जगह डाल दे x2i प्लस y2j प्लस z2k। अब देखें, अब ऊपर के सारे रिजल्ट में यूज़ करूँगा। पहले x1 सारों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, फिर y1 सारों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, फिर z1 सारों के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाइड। अब देखिए x1 x2 के साथ पहले मल्टीप्लाइड होगा तो x1 x2 आएगा, i डॉट i के साथ मल्टीप्लाइड होगा तो 1 होगा, लेकिन i j के साथ मल्टीप्लाइड होगा तो 0 होगा, i k के साथ मल्टीप्लाइड होगा तो 0 होगा। इसका मतलब ये तीनों के साथ मल्टीप्लाइड से क्या रिजल्ट देगा। सिमिलरली y1 x2 के साथ मल्टीप्लाइड होगा तो y1 x2 आएगा, लेकिन j डॉट i क्या होगा, 0 होगा, एक और 0 आ गया। y1 y2 के साथ मल्टीप्लाइड होगा, y1 y2 आएगा। ये देखिए ये भी j हैं, ये भी j हैं, तो इससे क्या निकला 1। सिमिलरली तीसरे के साथ रिजल्ट क्या है, सिमिलरली नेक्स्ट का रिजल्ट आएगा z1 z2। तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर का जो रिज़ल्ट है वो x1 x2 y1 y2 z1 z2। क्या पॉइंट निकाला हमने, इससे हम एक पॉइंट निकाल सकते हैं आसानी से, जिसको मैं रिमार्क की सूरत दे रहा हूँ। देखिए अगर आप देखिए ये फॉर एग्जांपल a वेक्टर था, इसकी वैल्यू थी x1i y1j प्लस z1k। दूसरा वेक्टर b था जिसकी वैल्यू थी x2i y2j z2k। अब अगर आप इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट देखें तो x1 x2 आ रहा था, y1 y2 आ रहा था, z1 z2 आ रहा था। ऊपर आप देख सकते हैं। मतलब क्या बना कि जब आप दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हो तो उसके क्या करते हैं आप, जो कंपोनेंट है उसको क्या करते हैं, आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। क्या लिखेंगे, इस फिक्रे को लिखेंगे 10 द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स यानी a और b, i वेक्टर a एंड वेक्टर b इज द सम, पहले मैं लिखते इज द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर करस्पॉन्डेंस कंपोनेंट। ये करस्पॉन्डेंस बड़ा अहम है, करस्पॉन्डेंस सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट। क्या मतलब बना इसका, मतलब ये बना कि देखिए इसके ये कंपोनेंट है फॉर एग्जांपल, इसके करस्पॉन्डेंस इनका प्रोडक्ट लोगे, फिर क्या डालोगे, सम हम डाल चुके हैं, फिर ये इसके करस्पॉन्डेंस, ये करस्पॉन्डेंस, इन दोनों के कंपोनेंट आपस में प्रोडक्ट में आएंगे, इसके करस्पॉन्डेंस ये आएगा। ये जो i डॉट आई, j डॉट जे और k डॉट के, ये क्यों ज़ायल हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, क्योंकि उसका रिज़ल्ट 1 आता है, इस वजह से वो साइड पे हो जाते हैं। ओके, अब इसमें कुछ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, अब मैं एक रिज़ल्ट a डॉट बी और b डॉट a का रिज़ल्ट जो ऊपर मैं इस्तेमाल कर चुका हूँ वो अब मैं प्रॉपर बता रहा हूँ। कम्यूटेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ऑफ किसके, डॉट प्रोडक्ट की। अब इस चीज़ को वाज़ेह कर देते हैं। ओके, इसको तेवरम की सूरत हम दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, तेवरम की फॉर्म दे रहे हैं। इस तेवरम की 2 पार्ट हैं, पहले पार्ट 1 लेते हैं यानी ए पार्ट। जनरल स्टेटमेंट क्या है, इफ ए बी एंड सी आर 3 वेक्टर
ये 3 वेक्टर्स हैं एंड अल्फ़ा इज़ एनी स्केलर, देन फिर क्या है, नंबर 1 डॉट प्रोडक्ट इज़ कम्यूटेटिव, डॉट प्रोडक्ट इज़ कम्यूटेटिव। मतलब क्या बना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का रिजल्ट इक्वल है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के साथ। बी ऑप्शन क्या आ रही है, डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर वेक्टर एडिशन, इन दोनों का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि ए वेक्टर डॉट बी प्लस सी ओवर एडिशन है ना, तो इसी एडिशन ब्रैकेट में कर लेते हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर सी वेक्टर। अब इसको प्रॉपर प्रूफ भी करते हैं कि किस तरह हम इसको प्रूफ करेंगे। प्रूफ नंबर ए की तरफ आते हैं। ओके, ए वेक्टर हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल स्पेस के ऊपर बात कर रहे हैं, ए वेक्टर लेते हैं x1i प्लस y1j प्लस z1k। बी वेक्टर का रिजल्ट लेते हैं x2i प्लस y2j प्लस z2k। हमने प्रूफ क्या करना है, ए वेक्टर बी वेक्टर का रिजल्ट इक्वल करना है बी वेक्टर ए वेक्टर के साथ। लेफ़्ट साइड ले ले, लेफ्ट हैंड साइड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर की वैल्यू पुट कर ले x1i y1j प्लस z1k, फिर डॉट होगा बी वेक्टर की वैल्यू x2i y2j प्लस z2k। हमने क्या पढ़ा था कि जब आप दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो करेस्पॉन्डेंस कंपोनेंट को क्या करते हैं, मल्टीप्लाइड करते हैं और सम डालते हैं, x1 x2 i और i 1 हो जाते हैं, y1 y2 प्लस z1 z2। ये देखिए ये दो नंबर है, ये कोई दो नंबर है और दो नंबर को आप इधर उधर कर सकते हैं, 2.3 और 3.2 का एक आंसर होता है। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ x2i x2 x1, इसको मैं लिख सकता हूँ y2 y1, इसको मैं लिख सकता हूँ z2 z1। अब देखिए अगर आप देखें इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि x2 और x2 की जगह x2i y2j प्लस z2k डॉट x1i y1j z1k। अब देखिए ये पूरा, क्योंकि इस पूरे से ऊपर से ये रिज़ल्ट आ सकता है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसका रिज़ल्ट क्या होगा, इसका रिज़ल्ट आएगा बी वेक्टर, इसका रिज़ल्ट आएगा ए वेक्टर। ये कम्यूटेटिव हम क्या कर चुके हैं, प्रूफ कर चुके हैं। बी पार्ट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। अब प्रूफ देख के लेफ़्ट साइड से स्टार्ट ले ले, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। एक वेक्टर इजाफे कर लेते हैं, ए वेक्टर की वैल्यू तो हम ले चुके हैं x1i y1j प्लस z1k। बी वेक्टर को क्या ले चुके हैं, x2i प्लस y2j प्लस z2k। सी वेक्टर एक इजाफी कर ले, x3i y3j z3k। पहले लेफ़्ट साइड से काम लेते हैं जी। लेफ़्ट साइड क्या है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ए वेक्टर की वैल्यू x1i y1j प्लस z1k। पहले इन दोनों को ऐड कर देते हैं। ऐड के लिए हमने पढ़ा था कि सामने वाला अलजेब्राइक के मुताबिक i के साथ ऐड होगा, j के साथ, k के साथ। तो पहले से हम i को कॉमन कर लेते हैं, इस तरह रिजल्ट। दूसरे से j को कॉमन कर लेते हैं और तीसरे से k को कॉमन कर लेते हैं, k को कॉमन कर लेते हैं। अब i के साथ मल्टीप्लाइड, फिर j के साथ, फिर k के साथ, फिर दरमियान में क्या रखोगे, सम।
ओके हो गया, यानी x1 डॉट x2 प्लस x3 प्लस y1 डॉट y2 प्लस y3 और i j के उसे बनाता है प्लस z1 डॉट z2 प्लस z3। अब मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर दे तो x1 x2 प्लस x1 x3 y1 y2 प्लस y1 y3 z1 z2 प्लस z1 z3। यहाँ तक ओके। अब a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस c वेक्टर ये इसको इकट्ठा लिख दे x1 x2 x1 y1 y2 z1 z3 z2 इस तरह x1 x3 प्लस y1 y3 प्लस z1 z3। ये देखिए ये कौन से दो वेक्टर डॉट हो चुके हैं। अगर आप देखिए किस किस के कंपोनेंट आ रहे हैं, ए और बी के, तो ये ए डॉट बी हो जाएगा। ये किसके कंपोनेंट आपस में और सम हो रहे हैं, ए और सी के। तो इस तरह ये हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो 18 में हम कुछ और पढ़ेंगे फिर।